आदरणीय हिमांशु जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, पुलिस अपना दिन रात निश्चित तौर पर देती है, लेकिन आप जैसे अधिकारी जब होंगे तो निश्चित रूप से छवि बदलने की एक बेहतर कोशिश होगी। अच्छा, भारतीय जनमानस भी साहब बहुत, मुझे एक बड़ा अद्भुत किस्सा याद आया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। हमारे तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं यहाँ, लेकिन जब ऐसे सकारात्मक लोग ऐसी कविताओं के साथ, भावनाओं के साथ आएंगे, अच्छा चूंकि ये व्यवस्था भी अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही, तो भारतीय जनमानस में तमाम तरह की भ्रांतियाँ भी हैं कि भाई ये शायद हमारे लिए नहीं है, या हमारा दिक्कत हो जाती है और पीड़न हो जाता है, सब कुछ। पुलिस बहुत अच्छा करके भी कई बार देखिए क्या होता है ना, छवि वही मैं कह रहा हूँ बदलना बड़ा मुश्किल। एक किस्सा बड़ा अद्भुत सा था साहब। एक बच्चा पता नहीं क्या लिख करके रोज गुब्बारे से उड़ा देता था। उसका घर थाने के सामने था, तो इंस्पेक्टर साहब रोज देखते थे, उनके कुछ हमराही सिपाही भी देखते थे। बड़ा अद्भुत किस्सा है, देखिए छवि की बात है तो कैसे बदली जा सकती। तो एक दिन, 2 दिन, कई दिन देखा तो उनको लगा बड़ा मासूम सा बच्चा है, क्या गुब्बारे में ऐसे बांध करके उड़ा रहा है। तो अपने सिपाहियों से और हमराहियों से कहा कि भाई जाओ जरा पता करो। तो उन लोगों ने पता करने की कोशिश की, तो पता चला उस मासूम बच्चे के पिता नहीं थे, और वो रोज चिट्ठी लिखता था ईश्वर को संबोधित करते हुए, पिता को याद करते हुए कि वो गरीबी में और मुश्किलों में था, तो कुछ 50,000 रुपए की ज़रूरत थी, तो उसका घर बच जाता, नहीं तो शायद बिक जाता या जो भी होता। पुलिस वालों की आंखें भीग गई। थानेदार कोतवाल साहब बहुत भावुक हो गए, उनके हमराही सिपाही भावुक हो गए। उन लोगों ने तय किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, इसके चेहरे पे थोड़ी खुशी लाई जाए। उन लोगों ने आपस में इकट्ठा किया, करीब 35,000 रुपए उन लोगों ने इकट्ठा किया। और एक दिन जब बच्चा गुब्बारा छोड़ के उड़ाए, तो थोड़ी देर बाद वो सिपाही गए और उन्होंने कहा, लो बेटा, चिट्ठी के साथ जवाब आया और ये लिफाफा तुम्हारे लिए आया है। बच्चा बड़ा खुश हो गया, अरे मैं इतने दिन से भेज रहा था, अरे मेरी सुन ली गई है वो। और ये बहुत भावुक, एकदम लगभग आंसू बहाते हुए सिपाही और इंस्पेक्टर साहब लोग सब लौट आए। बच्चा अंदर गया, उसने भी बहुत खुशी खुशी लिफाफा खोला। उस लिफाफे में 35,000 रुपया था। बच्चे ने देखा और उसने कहा, ये देखो 15,000 ले गए। तो इस छवि को बदला जा रहा है, क्यों? अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, जनता में एक मानस बन गया है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे, इस तरह से कविता के साथ, साहित्य के साथ, तमाम ऐसे सकारात्मक कार्यों के साथ आएंगे, तो ये जो जनमानस का है वो बदलेगा। आज पुलिस हमारे बीच में है, हमारी संरक्षा सुरक्षा के लिए इनकी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हिमांशु जी ने जहां पर प्रेम की बात रखी, अब हम लोग आदरणीय दादा कलीम कैसर की ओर चल रहे हैं। हिमांशु जी, आपने कहीं वो तार छेड़ दिए प्रेम के संदर्भ के। मैं 4 पंक्तियां आप तक ला रहा हूं, उस प्रेम के संदर्भ को किस तरह से जैसे अभी आपने रखा, याद आ रही मुझे कि तुम्हारे याद की आंधी पुरानी पीर ले आई, तुम्हारे याद की आंधी पुरानी पीर ले आई, तरोताजा हुए जख्मों के एक जागीर ले आई। वही आंखें, वही चेहरा, वही बातें, दीवानापन, नए से कैनवस पर फिर वही तस्वीर ले आई, नए से कैनवस पर। लेकिन हिमांशु जी, आज का प्यार इतना फास्ट फॉरवर्ड है। 4 पंक्तियां मैंने लिखी, आपका समर्थन चाहिए कि बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहां जकड़ती है। ये आज का प्यार है साहब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा वाला। बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहां जकड़ती है। लड़का बेबी नया पकड़ती है, लड़का बाबू नया पकड़ती है। लड़का बेबी नया पकड़ता है, लड़की बाबू नया पकड़ती है। और आइए अब हम लोग चलते हैं, जैसे काव्य मंच होता है, जैसे पर्वत श्रृंखला होती है, तो एक उसका शीर्ष होता है, और इस काव्य मंच का शीर्ष होते हैं हमारे अध्यक्ष। और ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए,
कि डॉक्टर कलीम कैसर ने हिंदुस्तान से बाहर भी 40-45 देशों में अपनी कविता, अपनी गीत, गज़ल और शायरी के माध्यम से जो भारतीय साहित्य का परचम लहराया है, भारतीय साहित्य का जो गौरव और मान बढ़ाया है, वह अप्रतिम है, अद्भुत है और अतुलनीय है। डॉक्टर कलीम कैसर का किसी मंच पर होना या जब विदेश में वह काव्य पाठ करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह देखो भारतीय साहित्य की श्री उपस्थिति, भारतीय साहित्य का गौरव साक्षात देह लेकर के हमसे बात कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और इस काव्य मंच की एक परंपरा रही है देश भर की कि जब हम अपने अध्यक्ष को सुनते हैं तो सारा सदन इस शब्द परंपरा का खड़े होकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर कलीम कैसर जी से काव्य पाठ के लिए और आप लोगों से कि खड़े होकर के अपने अध्यक्ष का मान सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर कलीम कैसर जी को आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर कलीम कैसर जी के लिए।